हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वुइंग अपनी ग्रैंड माँ अंकल्स के साथ अपने मैंशन आ गया था और वुइंग और इवान सो रहे थे। वेंसिंग कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमारा ये बात सही थी कि हम हमारी कंपनी चाइना में स्टार्ट करें। हमारे पास पहले से कई कंपनियाँ हैं। यहाँ पे न्यूसन कहता है, हाँ कंपनियाँ बहुत हैं, पर यह तुम भूल गई इन लोगों ने वुइंग के साथ कैसा बिहेव किया है। मैं उसको देख के आज तक घबरा जाता हूँ। मेरे को समझ नहीं आता कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। वुइंग के वो सवाल, उनका जवाब मेरे पास आज तक नहीं है और वुइंग को मैं उस तरीके से वापस नहीं देखना चाहता। किस तरीके से उस दिन वो चिल्ला रहा था, तुम जानती हो ना। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है, सही कह रहे हो, वुइंग को अपने उस डर से आगे निकलना ही पड़ेगा। वह कहता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग होंगे यहाँ, अब उसे कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा। और सॉन्गलर कहता है, बिल्कुल हम सब उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। वेंसी कहती है, ठीक है, पर उसका ध्यान रखना क्योंकि अभी उसकी कंडीशन पूरी ठीक हुई नहीं है। वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरता है। यहाँ पे सब लोग हमें सहलाते हैं और अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग रेडी हो जाता है अब यहाँ पे अपने कंपनी जाने के लिए। इवान भी उसके पीछे भागते हुए आता है अपना छोटा सा एक बैग लेकर, जिसके अंदर उसने एक टैब रखा हुआ था विंग डिसाइडिंग मेडिसिन। और यहाँ पे अब वो कहता है, अब मैं तैयार हूँ। उसने हैंकी भी रख लिया था। अब यहाँ पे विंग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। इवान कहता है, आपके साथ जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा। बेबी हम मेरे को छोड़ के जाने का प्लान कर रहे थे। विंग कहता है, पर तुम कंपनी में जाके बोर हो जाओगे, वहाँ कुछ भी नहीं रहता है। इवान कहता है, तो फिर आप क्यों जा रहे हो, आपके बोर नहीं हो गए। विंग कहता है, पर मेरी बात अलग है इवान, तुम वहाँ पे कुछ भी नहीं खेल पाओगे। यहाँ पे इवान कहता है, कोई बात नहीं, मैं एक बिग बॉय हूँ, मेरे को खेलने से ज़्यादा मेरे को पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है मैं आपको मदद कर दूंगा। वही कहता है, तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं रहते हो, यहाँ पे ग्रैंडमा का ख्याल रखो, अंकल को परेशान करो। यहाँ पे अब पीने शिवान कहता है, अच्छा हाँ अंकल को परेशान करो। वही कहता है, मेरा मतलब है अंकल के साथ खेलो। यहाँ पे युवान कहता है, नहीं नहीं मैं जानता हूँ बेबी तुम्हारा क्या मतलब है। और वहाँ पे युवान कहता है शिवान के पास जाके, अंकल देखा मैंने कहा था ना, बेबी तो मुझसे भी ज़्यादा छोटा है, तो मैं उसका डैडा हुआ ना, वो छोटा बेबी हुआ। यहाँ पे शिवान कहता, बिल्कुल सही, अब तो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करूँगा। युवान जाओ अपने बेबी को संभालो और कहो कि यहाँ पे हम लेट हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी करना है, और ब्रेकफास्ट करे बिना वो इस घर के बाहर कदम भी नहीं रख सकते। वहीं अपना मुँह बना लेता है कि क्या सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कौन करता है। शिवान कहता है, ब्रेकफास्ट सुबह ही किया जाता है, तुम्हारी तरह आधे दोपहर में ब्रेकफास्ट नहीं होता है, उस समय इंसान के डिनर का वक्त होता है। वही का तो पूरा मुँह ही बन जाता है कि क्या मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ ना। यहाँ पे शिवान कहता है, हम जानते हैं तुम कैसा बोलते हो, चलो यहाँ से। अब उसे वही को खींचते हुए सब लोग डाइनिंग टेबल पे ले आते हैं। उसकी प्लेट ग्रीन वेजी से भर देते हैं जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद। निवान अब नीचे से विंग के सामने चिप्स का पैकेट रख देता है और कहता है, इसे चुपचाप से खा लेना, और हाँ वंची घंटी को बताना मत, वरना मेरे सारे चिप्स ना वो हड़प लेंगी, वैसे ही बड़ी मुश्किल से छुपा के रखा है। वहाँ पे वही खाना से नहाता है और चुपचाप से ग्रीन वेजेस को लेके जाता है, पर उनको वापस प्लेट में गिरा देता है और चिप्स खाने लगता है। वंची कहती है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी क्रिस्पी थिंग खाने की, मैंने तो कुछ भी क्रिस्पी नहीं बनवाया है। वहीं कहता है, ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी है ना, मतलब ये ग्रीन वेजिस इतनी टेस्टी है ना, ये हम सब स्वाद ले लेके खा रहे हैं। क्यों, वो अपने अंकल्स की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पे वो लोग कुछ करते नहीं हैं, तो वही यहाँ पे शुयान के पैर में बहुत तेज़ से लात मारता है। यहाँ पे शुयान खामोश से रहता है और शुयान अब शॉस्टैन को भी मारता है। शॉस्टैन भी यहाँ पे सरिला रहा होता है। यहाँ पे ये देखे वंची कहती, अच्छा शायद होगा ऐसा ही। यहाँ पे ये लोग वंची को बुद्धू बना के अब उसका तो वैसे कुछ खाते नहीं हैं, वहाँ से निकल जाते हैं और जाने से पहले कहते हैं, ये बहुत टेस्टी है, बट क्या करें, तुमने बहुत सारा दे दिया था वंची, तो हम इसे छोड़ रहे हैं। और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वंची सोचती है, मैंने एक बार फूड सर्व किया और वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ, इतना ज़्यादा भी फूड सर्व नहीं किया था मैंने। और यहाँ पे अब वंची को उतना ध्यान नहीं देती है। वही जो अपनी कंपनी पहुँच गया था, वही अपने एक्सप्रेशन लेस फेस को लेकर वहाँ सभी एम्प्लॉयज़ वहीं को ग्रीट करते हैं। और वहीं को देख के कोई लड़की बात कर रही थी, ओह ये कितने हॉट और हैंडसम है ना, काश इनके फेस में थोड़े और एक्सप्रेशंस होते। एक एम्प्लॉय कहती है, अगर एक्सप्रेशंस होते तो क्या हम लोग अभी इस तरीके से मर रहे होते। उनकी एक स्माइल देखने के लिए ऊपर हम ये चाहते क्या कि वो बस वो स्माइल सिर्फ हमारी हो। यहाँ पे अब उनके मैनेजर आके कहती है, अपने काम पे ध्यान दो, नहीं इन गॉसिप्स पे। अब वो लोग
अपना अपना काम करने लगती है और मैनेजर खुद सोच रही थी, उफ, हमारे बॉस कितने ज़्यादा हैंडसम है। अच्छा हुआ यहाँ पे कोई ओल्ड बॉस नहीं आया। वैसे बूढ़े लोगों को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा, बस देखना पड़ता है। और ये बॉस कितने हॉट और हैंडसम है। सभी लोग विंग को इम्प्रेस करने के लिए आजकल कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही है। यहाँ तक कि जो बॉयज़ हैं वो वहाँ के मेन एम्प्लॉयज़ भी अपने टी शर्ट की 2 या 3 बटन ओपन रखते हैं ताकि वो अपनी बॉडी दिखा सके और विंग को इम्प्रेस कर सके। लड़के हैं क्या, लड़कियाँ तक विंग के पीछे पड़ी हुई हैं, पर विंग का ध्यान किसी पे ज़्यादा ही नहीं है। और वही रोज़ इनके नए नए चिड़ियाघर वाले हरकतें देख के थक गया है। वही यहाँ सॉन्गलैंड पर कहता है कि क्या तुम इनके ये चिड़ियाघर के आउटफिट्स और ये घोंसले जैसे हेयर स्टाइल बंद करवा सकते हो। कितने गंदे लगते, ऐसा लगता है मैं किसी जू या फैशन शो में आ गया हूँ जो अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स और उनके घोंसले देखने मिल रहे हैं मेरे को। ये बात सुन के सॉन्गलैंड कहता है, क्या कितनी सुंदर तो लग रहे हो, और देखना वो रेड शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की कितनी हॉट लग रही है। उप्स, उसकी याद आए, हाय मेरा तो दिल ही लूट लिया। सॉन्गलैंड के पीछे से वेंजी की चपेट मारती है। अच्छा तुम्हारा दिल वहाँ लूटा जा रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, और उसे खींच के एक पंच पेट में पड़ता है। सॉन्गलैंड कहता है, मैंने कहा कि वो तुम ज़्यादा खूबसूरत लग ही नहीं सकती, हाय तुम इस डॉक्टर की ड्रेस में भी कितनी हॉट लगती हो। ऐसा कहते हुए वो वेंचिंग को अपने पास खींच लेता है, वेंचिंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है। यहाँ पे वही और यान ये देख के उब गए थे कि इनका ये रोज का है। सॉन्गलैंड कल फिर किसी और लड़की को कॉम्प्लीमेंट करेगा और वेंचिंग फिर गुस्सा हो जाएगी और फिर वापस इन दोनों का मनाना जुलाना चलता रहेगा। सॉन्गलैंड फिर कहता है, देखा मैं कितना हॉट और सेक्सी हूँ। वेंचिंग कहती है, कहाँ, अपने सपनों के अंदर, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिखते, अगर होते तो अभी तक किसी को पटा नहीं लिया होता। सॉन्गलैंड कहता है, किसी और की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तुम हो ना। वेंचिंग कहती, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पे सॉन्गलैंड याद दिलाता है, तुम्हें याद है जब तुम ड्रंक थी तुमने कहा था मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। वेंचिंग कहती है, तब मैं नशे में थी, तब तो मैं मेरे घर के फ्लावर पॉट को भी कह सकती हूँ कि वो मेरा पहला प्यार है। गलती से तुम्हें कह दिया तो क्या बड़ी बात है। और वेंचिंग अपने मन में कह रही थी, वैसे ये बंदर हरकतें भले बड़ी बदतमीज़ी वाली करता है पर कितना क्यूट है। यहाँ पे सॉन्गलैंड फिर से वेंचिंग को मनाने में लग जाता है और वही अपने काम में। बर्निंघम आके कहता है, अब हमें मीटिंग के लिए चलना चाहिए, हम पहले से ही 15 मिनट लेट हैं। कब तक हम सभी कंपनीज के ओनर को वेट कराने वाले सभी बिजनेसमैन अब तक तो बहुत गुस्सा कर रहे होंगे। विंग कहता है, अच्छा उन्हें गुस्सा करना भी चाहिए क्योंकि इसके बाद उन्हें गुस्सा करने का मौका जो नहीं मिलने वाला है। ऐसा कह के वहीं उसके बॉडीगार्ड्स सॉन्गलैंड और वेंचिंग और उसके साथ ईवान अब सब लोग उस जगह जाने लगते हैं जहाँ पे सभी कंपनी के ओनर्स को बुलाया गया था, यानी कि सभी बिजनेसमैन्स को। उनके साथ विंग की आज मीटिंग थी। उन्हें आज मालूम चलने वाला था कि इलिंग कौन है। यहाँ पे मिस्टर लैंग चिल्लाते हुए कहते हैं, ये इलिंग समझता क्या है अपने आप को, ये एक कंपनी का सीईओ है और कुछ कंपनीज खरीदने के बाद इसे क्या लगता है ये हमारा ओनर है। हम 15 मिनट से उसका वेट कर रहे हैं और अब तक वो नहीं आ सका। यहाँ से अब मिस्टर वे कहते हैं, मुझे लगता है ये कोई एरोगेंट बच्चा है जिसने उस कंपनी उसको ख़रीदा है जो किसी काम की तक नहीं है। अगर होती तो अभी तक हर कंपनी उसे टेक ओवर कर लेती। ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और कहता है, सॉरी हमारे सीईओ ने ये मीटिंग कैंसिल कर दी है। इतना सुनते ही सब चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा कैसे कोई मीटिंग कैंसिल कर दी, हम लोगों को यहाँ पे बुलाया, हमने इतना टाइम बर्बाद किया और तुम्हारे सीईओ ने मीटिंग कैंसिल कर दी। आखिर वो समझते क्या है अपने आप को। सभी लोग बहुत तेज़ चिल्ला रहे थे। यहाँ पे मैंने भी गुस्सा हो रहा था कि मुझे लगा हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं। वो कहता, हाँ हम लोग जा रहे हैं हमारे फॉरेनर क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने के लिए। मैंने कहता है, विंग तुम अच्छे से जानते हो मैं किस मीटिंग के बारे में बोल रहा हूँ। हमने यहाँ के चाइना के सबसे टॉप 10 बिजनेसमैन को बुलाया था मीटिंग के लिए। विंग कहता, वो मेरा मूड नहीं है उनसे आज मिलने का, तो मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। मैंने एक शौक था कि ये था क्या। विंग ने मीटिंग कैंसिल कर दी, उन्हें इन्फॉर्म तक नहीं किया रीज़न क्या है, बस ये बोल दिया कि आज उसका मन नहीं कर रहा है। बिजनेसमैन को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ था और जैसे ही वो लोग अपनी कंपनीज में पहुँचते हैं उन सभी के कंपनीज के पास बहुत अच्छे प्रपोजल्स आए हुए थे। वो सब लोग उस प्रपोजल को देखते हैं, रीड करते हैं, ये काफ़ी अच्छे थे। वो लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं थी और ये इलिंग कंपनी भी नहीं है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि इलिंग कंपनी ने मीटिंग तक नहीं करी क्योंकि वो सब लोग अपने प्रोजेक्ट्स लेकर गए थे और अभी ये सारे प्रोजेक्ट बन चुके हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। इनके डेमोस रेडी हैं, वो इसे पेश तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंपनी का ऑफर खुद से आया है
तो वो उसको एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और लगभग कंपनी एक्सेप्ट कर भी लेती हैं उन कंपनी के बारे में पता करने के बारे में। ये कोई एक कंपनी नहीं थी, ये कई कंपनीज थी। इनके नाम भी काफ़ी वियर्स थे, चैनचिंग, सुबियान, कुछ इस टाइप के नेम्स रखे हुए थे कंपनीज के। यहाँ पे अब सभी कंपनी लीडर्स की यानी कि सीईओज की इन कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग थी और वो लोग एक मीटिंग हॉल में पहुंचे हुए थे। सब लोग एक के बाद एक उस मीटिंग हॉल में आ रहे थे और एक दूसरे को देख के शौक थे, क्योंकि उन्हें जहाँ तक पता है उन सभी की कंपनीज अलग है, नाम अलग है, पर वो लोग एक ही मीटिंग हॉल में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मिस्टर लैन कहते हैं, मिस्टर वे आप यहाँ किस कंपनी के साथ मीटिंग करने आए? आज तो हमारी मीटिंग है यहाँ पे सैमसंग कंपनी के लीडर से यानी कि उनके सीईओ से। यहाँ पे मिस्टर वे कहते हैं, नहीं आज हमारी कंपनी की मीटिंग है सुबियान कंपनी के सीईओ से। यहाँ पे मिस्टर ने कुछ और कहते हैं और मिस्टर वेंजाओ तो कुछ और ही कह रहे थे। ये सभी कंपनी लीडर्स यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे थे। उतने में बॉडीगार्ड्स आते हैं, उन्हें शांत रहने को कहते हैं। सब लोग बिल्कुल शांत और पूरे रूम में सन्नाटा हो जाता है। कितना भी यहाँ पे कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और एक पर्सन जिसने मास्क पहना हुआ था सामने आके बैठ जाता है। यहाँ पर उसके पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था और उसके 2 सेक्रेटरीज और एक और पर्सन जिसे वो जानते नहीं है और कुछ बॉडीगार्ड्स। वो पर्सन जिसने मास्क पहना हुआ था वो कुछ कहता नहीं है, पहले वो प्रोजेक्ट में कुछ फाइल स्टार्ट करता है जो सभी कंपनीज के साथ उसने साइन करी है और उन सभी कंपनीज के बारे में उनके जो दोनों असिस्टेंट हैं वो सभी चीज़ें बता रहे थे कि उन्हें आगे क्या क्या करना है। उतने में मिस्टर लैन कहते हैं, पर हमारी तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग है, तो आप एक पर्सन होके यहाँ पे सब कुछ कैसे अटेंड कर रहे हैं और हम सब को यहाँ पे एक टाइम पे क्यों बुलाया गया जब हमारी मीटिंग अलग अलग पर्सन के साथ है और ये किस पर्सन के बिहाफ में आप मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अब बर्निंग कहता है, आप सभी को जो अलग अलग कंपनी के सीईओज के पास से मैसेजेस आए हैं जो सारे कंपनीज इन्हीं की है और आप सब जो अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल भेजी है वो भी हमारे बॉस ने चेक करी है। जब कहता है तुम्हारे बॉस के पास क्या जुबान नहीं है, कब से तुम ही बोले जा रहे हो, हमारे पास भी सेक्रेटरीज है पर उनके जगह हमने अपनी कंपनीज उन्हें तो नहीं दे दी ना, हम ही बात करते हैं, तो वो क्यों नहीं बोल रहा है यहाँ पे और उसने अपना फेस क्यों ढक रखा है। मैं जब ये कहने लगता है कहीं तुम लोग कोई फ्रॉड तो नहीं। मैंने को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पूरे पास की 5 सालों की हिस्ट्री निकाल कर रख देता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश हुई, हमारे पास कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे वही उसे रोक देता है और आगे कुछ बताने से, और वो अपना मास्क हटाता है और हटाते हुए बोलता है, सो मिस्टर वेंजाओ आपको मुझसे क्या सुनना है, ये मेरे पास ज़ुबान नहीं है ये, या फिर मेरे सेक्रेटरीज इतने होशियार है कि वो अपने सेक्रेटरीज को बीट कर पा रहे हैं और मेरे हर प्रोजेक्ट को उतनी ही अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं जैसे कि मैं। यहाँ पे सब लोग इनको देख के शौक थे, क्योंकि यहाँ पे किसी ने ये सोचा तक नहीं था कि ये सारी जो कंपनीज़ हैं अलग अलग कंपनीज़, और ये छोटी मोटी कंपनी भी नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी। ये सभी कंपनीज़ का ओनर वेवोशान होगा। सबको बहुत बड़ा झटका लगा हुआ था। यहाँ पे वेवोशान उन सब में नीचे लिस्ट है, बिलियनियर उनके सामने विंग के सामने सब फेल है। यहाँ पे मिस्टर वेंचाओ विंग को देखते ही अपने सीट से खड़े हो जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ पे तुम सीईओ की सीट पे क्यों बैठे हो। विंग कहता है क्योंकि मैं सीईओ हूँ, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे। और विंग यहाँ पे उन सभी के सामने कुछ फाइल्स फेंक देता है और कहता है ये सारे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। वेंचाओ वो सारे नियम देखता है कि वो लोग कोई भी डिसीजन खुद से ले ही नहीं सकते इस प्रोजेक्ट में, सारे डिसीजन वही डिसाइड करेगा। यहाँ पे उनके कंपनी के अंदर वही डिसाइड करेगा कि कौन सा नया इंटर्न आएगा नहीं आएगा, उसकी सैलरी कितनी रहेगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और वोइंग के पास उनका सारी चीज़ों का डाटा जाना चाहिए कि उनकी कितनी अर्नशिप हुई, कितना उनका बजट था और कितना सब कुछ क्या था। वेंचाओ कहता है, अरे तुम तो सीधे सीधे मेरी कंपनी को खुद का बना के यहाँ पे सारी डिटेल्स रख रहे हो। आखिर तुम्हें क्या करना, मेरी कंपनी कितना कमा रही है और भी चीज़ें जानकर, ये सारी मेरा डिपार्टमेंट है, हमें सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट तक की बात करनी चाहिए। और ऐसे ही कई कंपनीज़ को और ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। वही कहता है जैसे इशू है वो यहाँ से जा सकता है, पर उससे पहले ये सोच ले कि उन्होंने मेरे साथ इन्वेस्ट कर लिया और डील साइन हो चुकी है, तो ये बात तुम्हें माननी होगी। और नहीं मानोगे तो ज़रा उस डील के नीचे लिखे हुए कुछ और चीज़ों पर ध्यान दें कि आपको मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर वो टाइम पे नहीं हुआ 5 दिनों के अंदर,
तो आपकी कंपनी मेरी। यहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था कि वो उन लोगों ने बहुत बड़ी डील साइन करी थी और वो सब 5 दिन के अंदर इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकते। इतना कैश क्या उनके बैंक तक के अंदर नहीं होगा जितना बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट साइन किया था। कई लोग तो चुपचाप मान जाते हैं। सनवे तो अपने बेटे के साथ रहने के लिए हाँ कह देते हैं। उनका भी प्रोजेक्ट इन था मिस्टर लैन, जो मना करने ही वाले थे, पर यहाँ पे लैन से उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि लैनवांगची वो इनके साथ रहना चाहता है, इसलिए वो भी इन थे। ने हुसैन जो यहाँ पे लैनवांगची का हमेशा साथ देना चाहता है, इसलिए वो भी अपने भाई से कह के उस प्रोजेक्ट में आ जाता है। बचा 2 ही कंपनीज, जिन कंपनी और नए कंपनी। यहाँ पे जिन कंपनी मना कर रही थी कि उन्हें नहीं आना है, तो वही उनके पास नोटिस पहुंचा देता है कि आपको मुझे इतना अमाउंट पे करना है और इसके कुछ और नीचे डिटेल्स लिखी हुई है वो तो देनी है। पर उन्हें देखते सही वो कहते हैं बिल्कुल सर, हम तो आपके सर्विस में रेडी हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स हम नहीं करेंगे तो आखिर कौन ही करेगा। यहाँ पे अब दूसरी तरफ बैंक कंपनी जो मान ही नहीं रही थी, वही कहता ऑफ कोर्स मुझे मालूम था ऐसी चीज़ें ज़रूर होगी। वही एक ऑर्डर देता है और यहाँ पे बेंचा की एक कंपनी की उसका सेल होने की न्यूज़ आती है कि उसके ब्लैक धंधे जो उस कंपनी के साथ चल रहे थे वो पकड़े गए। यहाँ पे बेंचा वही की तरफ घूर के देख रहा था। वही कहता है मैं इस कंपनी में आया हूँ और इस बिज़नेस में हूँ, तो मुझे छोटा बच्चा समझने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऐसा यंगस्टर जो बिज़नेस करना नहीं जानता। एज यू ऑल आर सेड आई एम न्यू इन दिस बिज़नेस, तो शायद ये मेरी गलती से हो गया, मुझे माफ़ करना। और ऐसा कह के विंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे विंग का एटीट्यूड पूरा तेज था और सब लोगों ने सबसे ज़्यादा विंग के वर्ड सिर्फ इस समय सुने थे। विंग यहाँ से जाता है और यहाँ पे विंग के बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे। यहाँ पे वैनिंग कहता है वाह भाई ये तूने कब प्लान किया, और उस कंपनी के बारे में तो मैंने कोई डिटेल्स तक नहीं दी। वहीं यहाँ पे अब युवान की तरफ इशारा करता है जिसने सब कुछ हैक कर लिया था और यहाँ पे सारी डिटेल्स पुलिस तक पहुँचा तक दी थी। युवान की तरफ देखते हुए यहाँ पे वैनिंग कहता है युवान अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना मेरे सेक्रेटरी की पोस्ट छिन जाएगी। युवान कहता है अंकल आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो मेरी बेबी की सिर्फ मदद कर रहा था और उसे एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा था। यहाँ पे वैनिंग कहता है हाँ दिख रहा है तुम्हारा छोटा गिफ्ट, और ये हैकिंग वीडियो गेम खेलने जितना आसान नहीं होता है, तो युवान ये सब कुछ करना बंद करो। और वही मैंने कितने बार कहा था तुम्हें युवान को हैकिंग सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैंने हैकिंग करने से मना क्या किया, तुम युवान से ही सब कुछ कराते हो। एक जम लेते हुए वैनिंग के बट पे बहुत तेज से थप्पड़ मारता है और कहता है मेरी बेबी को डांटना बंद करो। वैनिंग अपने बट को पकड़ रहा था और थोड़ा सा रब करते हुए कहता है युवान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और युवान को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। इतने में वही युवान को गोद में लेके वहाँ से आगे भाग जाता है और वो अपने कैबिन में जाके जाता है। यहाँ पे मैंने उसके पीछे पीछे, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। आज का इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।